अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं हम एक्सेल में, एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर, और उसका आज पार्ट 4 पेश खिदमत है। चलिए बगैर वक्त जाके हम चलते हैं आज के पार्ट 4 की तरफ। तो अब बटन्स के जो माइक्रो है वो हम लिख रहे थे और हमने ऑलमोस्ट ऐड और सेव और की कर ली थी। अभी हम बाकी रह गया हमारा कि पिक्चर को कैसे लोड करना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करें, ये हमारा डाटा लोड तो हो रहा है, लेकिन पिक्चर उसके साथ लोड नहीं हो रही। तो पिक्चर को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है उसमें हम यूज़ करेंगे कि पिक्चर डिस्प्ले कैसे होती है, डिलीट कैसे होती है, और पिक्चर को ऐड जो है, ऐड पिक्चर वाला जो बटन है उसमें ही ये माइक्रो जो है वो यूज़ होंगी। और कोडिंग में अगर दोबारा से कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं रिटर्न फॉर्म में ये कोडिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बल्कि ये टेम्पलेट ही आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी जब ये। जी, तो हम चलते हैं जी। एम्प्लॉय डिलीट हमारा हो गया था, ये हमने उसको देख लिया था प्रॉपर कि एम्प्लॉय डिलीट जो है, सबसे पहले हमने देखा कि मैसेज हमें मिले, अगर हम नो करें तो कोई रिस्पॉन्स ना हो, अगर हम यस करें तो हमारा डिलीट हो जाए। और उसका कैंसिल न्यू था कि जैसे ही हम कैंसिल न्यू हम एंटर कर रहे हैं और हम कहते हैं नहीं हमने नहीं करना, तो कैंसिल न्यू को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पहला रिकॉर्ड है उसके ऊपर हमारा डाटा चला जाएगा, वही सिलेक्ट होगा। तो उसके बाद अभी हम एक नई माइक्रो जो है वो लिखते हैं। और माइक्रो अभी हमने लिखनी है कि हाउ टू डिस्प्ले पिक्चर। ये पिक्चर को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो माइक्रो का नाम आप कोई भी रख दें, डिस्प्ले पिक्चर रख दें, ऐड पिक्चर कर दें, या कोई भी जो भी नेम हो उसको हम रख सकते हैं। तो ऐड पिक्चर पाथ, तो सबसे पहले तो हमें पाथ चाहिए, हमें देखना है कि पिक्चर हमने किस फोल्डर में रखी हुई है। तो ऐड पिक्चर पाथ ये हमारी माइक्रो का नेम हो गया। और एक हमें उसमें चाहिए होगा वेरिएबल चाहिए होगा, पिक पाथ रखते हैं हम, डिम पिक पाथ एज फाइल डायलॉग। और विद शीट वन फाइल डायलॉग, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो ओपन हमारे ब्राउज की ऑप्शन हमारे सामने खुलती है। तो विद शीट किया, उसके साथ ही हमने एंड विद कर लिया साथ ही, ताकि बाद में ना भूलें। और अब हम इसको करते हैं कि सेट पिक्चर पाथ, पहले सेट करते हैं कि पिक्चर पाथ क्या है। सेट पिक्चर पाथ इक्वल एप्लीकेशन, ये बटन ही आएगा हमारे सामने, ये देखिए। जैसे हम चलते हैं डॉट फाइल डायलॉग, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे हम आगे आएंगे तो हमें मिलेगा कि ब्रैकेट MSO। अब हमने उसमें सेलेक्ट किया है फाइल डायलॉग फाइल पिकर, यानी वो रहा जो विंडो खुलेगी जो हम जो चुन सकते हैं उसमें से। तो ये हमारा डायलॉग खुल जाएगा जैसे हम उसको क्लिक करेंगे फाइल चूज करने के लिए कि कहाँ पे पिक्चर पड़ी है। अक्सर हम जब इंसर्ट करते हैं कुछ चीज़, तो जब आप हमारे सामने छोटा सा एक मॉड्यूल जो खुलता है, तो टाइटल उसको हम कर लेते हैं। तो टाइटल उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट पिक। तो जब भी हमको टेक्स्ट लिखते हैं VBA में, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको लिखते हैं। और अगर कमेंट करना हो किसी को लाइन को, तो आप स्ट्रॉफी लगा देते हैं उससे पहले, तो वो ग्रीन लाइन हो जाती है। तो वो डॉट टाइटल डॉट फिल्टर्स डॉट एड इन्वर्टेड कॉमा में ऑल पिक पिक्चर्स फाइल्स, ये इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया ऑल पिक्चर फाइल्स कॉमा। यहाँ पे आप उसका दे सकते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। स्टैटिक डॉट स्टैटिक कॉम उसमें डॉट जेपीजी, फिर आगे कॉमा, फिर स्टैटिक डॉट जेपीईजी, यानी जो फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं कि किस फॉर्मेट की पिक्चर आपने लोड करनी है, वो आपने यहाँ पे दे देनी है। तो जेपीजी दे देते, जेपीईजी दे देते हैं, जिफ दे दें इसको, टेम्प टीएमपी टेम्प वाली जो एक्सटेंशन है वो हो जाए। और उसके बाद टिफ, और जितनी भी जो अवेलेबल हैं इसकी पिक्चर्स की, वो आप यहाँ पे दे दें। 3-4 दिन काफ़ी हैं बस। तो एक अगर जेपीजी ही ये लोड करनी है हमने पिक्चर के लिए, तो जेपीजी ही काफ़ी है। तो ये हमने उसको फिल्टर्स जो होंगे हमारे पास, अगर बहुत सारी पिक्चर्स है तो ओनली हमारा जो फिल्टर आएगा वो किसके ऊपर आएगा, इन्हीं पिक्चर के ऊपर, यही पिक्चर डिस्प्ले होगी। तो उसमें हम एक चुन एक टाइम पे कॉमा वन, एक टाइम वन चुन सकते हैं। तो इफ डॉट शो नथिंग
-1, then go to no selection। ठीक है, अगर हम कोई भी नहीं चुनते तो एक एरर हैंडलिंग के लिए है, तो इफ जो हो जाएगा तो हम चले जाएंगे नो सिलेक्शन के, नो सिलेक्शन। हमने कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया, तो विद शीट वन जो है वो हो गया। उसके बाद ये नो सिलेक्शन जो है, जब हमने इफ नो सिलेक्शन किया है तो हम नीचे जाके भी इसको नो सिलेक्शन एक दफा करते हैं डबल डॉट के साथ। ये इसका क्लोजिंग करें, जैसे हम इफ को क्लोज करते हैं और जो दूसरी चीज़ों को क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे शीट वन डॉट रेंज inverted commas equal false, then range inverted commas and sheet one dot range इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, बाद में बताऊंगा कि इनके अंदर क्या लिखना। हमने पहले कोड लिख देते हैं, वैल्यू टू वैल्यू आइटम्स वन यानी शीट वन डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमास जो हम लिखे हैं यहाँ पे हम देखेंगे उसका सेल पाथ, कि जो आइटम का जो पाथ है, जो अगर डॉट रेंज शीट वन डॉट रेंज, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से सेल के अंदर जो है वो हमारा इसका पाथ है। तो यहाँ पे सेल नंबर हमारा AC7, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC7 इक्वल सेलेक्टेड आइटम वन। अगर AC7 के अंदर है तो फिर ये हमारे ये पूरा जो आ जाएगा, ये शीट वन डॉट रेंज, ये एंड विथ के बाद लिखना है हमने। अब एंड विथ तक हमारे पास पाथ हमें मिल गया, ऊपर कॉपी हो गया। अब एंड विथ के बाद और नो सिलेक्शन के ऊपर शीट डॉट वन डॉट रेंज R5 इक्वल फॉल्स, देन डॉट रेंज R5, यानी हमारा R5 अगर फॉल्स है तो क्या होगा, डॉट रेंज R एंड शीट वन डॉट रेंज। उसके बाद यहाँ पे आई इक्वल किसके होगा, डॉट रेंज, जो हमने उसको एक पाथ दिया हुआ AC7। यार इसका क्यों आ रहा है, तो ये होगा कि इफ डॉट रेंज R5 इक्वल फॉल्स, देन डॉट रेंज R एंड शीट वन डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज AC7 और डॉट वैल्यू। तो शीट वन डॉट वैल्यू R4, यानी हमारा जो R4 के अंदर हमारा जो है वो शीट वन डॉट वैल्यू R4 में। अभी हम इसको अगर सेव करें इसको, तो डॉट टाइटल मोर फील्ड नेट डायलॉग, उसके नीचे भी एक आएगा कि विद, यहाँ पे पर आएगा विद पिक फाइल। अभी अगर हम इसको सेव करेंगे तो हाँ, हमारा विद पिक पाथ, और उसके बाद दोबारा से हम इसको करते हैं सेव, और उस पर एंड विद कहाँ से आ रहा है, एंड विद जो है वो नीचे है, तो हमने इफ डॉट रेंज लिखा हुआ है। अब एंड विद जो है इसको ऊपर कर देंगे, तो ये जो विद पिक पाथ वाला एंड विद आ जाएगा शीट वन के ऊपर, और एंड विद हमारा आ जाएगा। ये देखिए, अब जैसे हम उसको खोलेंगे तो हमारा ये डायलॉग खुल जाएगा। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम पिक्चर का जो है वो पाथ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर माइक्रो को हम कॉपी करें और ऐड पिक्चर जो है ये इसके अंदर जो है हमने इसको क्लिक करना है बटन को अंदर ग्रुप के अंदर, और इसको हमने यहाँ से जो हमारी ऐड पिक्चर की एक हमने माइक्रो बनाई है उसको हम इसको असाइन कर देंगे। तो अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुलेगा एक ऐड पिक्चर पाथ खुला। यहाँ से अब हमने पिक्चर देखनी है कि हमारी पिक्चर कहाँ पे है। तो हम अपना इसको देंगे, पाथ देंगे कहीं भी, अगर आपने फर्ज करें यही पिक्चर है हमारी और हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो ऐड वाला एक हमारे पास पिक्चर है, या इसके अलावा कोई और पिक्चर अगर कहीं बड़ी जगह पर देखते हो, पिक्चर जो है वो पिक्चर देख लेनी है।
कि कहाँ पे पिक्चर जो है आप रखते हैं डेस्टिनेशन, ताकि टाइम ज़ाया ना करने ढूंढने में। सिंपली आप जो है बल्कि ऐसा फोल्डर बनाएं कि जिसके अंदर ही आप जो फोल्डर बना रहे हैं सेव किया हुआ डाटा, उस फोल्डर के अंदर ही पिक के नाम से फोल्डर बनाएं और वहीं पे इसको आप रख लें, ताकि जो है वो ज़रा उसको ढूंढने में टाइम ना हो। फौरी तौर पर वहीं पे पता हो आपको कि सारी पिक्चर जितनी भी ब्लॉग पिक्चर्स हैं उनको लेके जेपीजी पे उसको स्कैन करें और फॉरवर्ड में, और बस करें हमारा ये ऐड हो गया। तो ये हमारे पास, ये देखिए हमारा R5 के अंदर हमारा ये पाथ ऐड हो गया। ऐड पिक्चर का पाथ जो है वो पड़ा हुआ है जहाँ पे। तो यहाँ ये जो इधर भी हमारा ये पाथ ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको स्पेस दें, यहाँ से भी इसको स्पेस देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके तो इसी को हम नीचे कॉपी कर देते हैं, यानी स्पेस 1 2 स्पेस बार देने के बाद अब उसको नीचे कॉपी कर दें तो ये हमारा उसके ऊपर ये नज़र नहीं आएगा, सिंपल एक छोटा सा ये पाथ ही होगा। अभी क्या होगा कि ये पाथ हमने कॉपी कर लिया। अभी तक जो हमने क्या किया है, जैसे हम ऐड पिक्चर करेंगे तो जो हमने डेस्टिनेशन को दी हुई है AC7 और हमारा आर जो का जो है AC7 के साथ मैच है, उसने उसका पाथ दे दिया है। तो जो हमने पहला जो हमारा रिकॉर्ड था 609 को मैच करने के बाद उसके आगे उसने उसका पाथ दे दिया। अगर हम अब 6010 पे जाते हैं और उसका हम किसी को अगर पाथ देना चाह रहे हैं, तो अगर हम पिक्चर दोबारा से हम जाएंगे, यानी जितने भी पिक्चर्स हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे अपनी और साथ इसको दे देंगे। लेकिन ये तो है कि हम इन केस कि हम उसमें एडिट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय ऐड कर लिया, उसकी पिक्चर नहीं थी उस टाइम पे, तो दोबारा से अगर हमने पिक्चर ऐड करनी है तो है, इसलिए है। वरना तो जैसे ही आप एम्प्लॉय ऐड करें साथ ही उसका पिक्चर को उससे पहले ही उस एम्प्लॉय के नेम से या कोई भी एक नेम दे के आप उसको उसके फोल्डर में एम्प्लॉय पिक्चर के नाम से फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर में क्षमा रखिए जहाँ पे जो है वो। तो यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, ये पिक्चर मेरे पास पड़ी है तो यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा उसने एडिट हो गया हमारा ये। तो ये उसमें सिर्फ उसको उसने अब ये मसला अगर क्या है कि पिक्चर हमारी ऐड क्यों नहीं हो रही, तो ये डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये ऐड पिक्चर वाला हमारा हो गया, माइक्रो हो गई। यहाँ तक अपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही कॉपी कर लें। अगर समझ नहीं भी आती तो इसको कॉपी कर लें मेरी तरह, तो टेंशन नहीं है। अगर समझ नहीं है तो आप इसको देख लीजिए कि ये कैसे काम करता है। डाटा पिकर डायलॉग हमने सिर्फ खोला है और आपने जो पिक्चर का पाथ है उसको अपने रिक्वायर्ड जो हमारा सेल था उसके अंदर कॉपी कर लिया। अब वहाँ से उस पाथ से उस पिक्चर को हमने डिस्प्ले कराना है जो हमने डेस्टिनेशन दिया है। तो उसके लिए एक जो माइक्रो लिखते हैं कि सब डिस्प्ले पिक, ऊपर हमने ऐड पिक्चर कर ली, अभी हमने पिक्चर को डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए भी हमें एक चाहिए होगा सेम कि डिम पिक पाथ एज स्ट्रिंग। हम पिक पाथ को यहाँ पे हम डायलॉग नहीं करेंगे क्योंकि फाइल डायलॉग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो विद शीट 1 और विद शीट 1 के बाद जो है वो हम एंड विद करेंगे और ऑन एरर एक लिख देते हैं रिज्यूम नेक्स्ट। अगर कोई एरर आता है तो वहाँ पे हमारी विंडो रुकेगी नहीं, हमारा क्रैश नहीं होगा, सिस्टम आगे चलेगी। तो उसके बाद हम जैसे डार्ट शेप्स, तो शेप के ऊपर ही हम अब काम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमने कहीं हमारे पास अ, हमने एक नाम रखा था, उसका नाम था, हम देखते हैं कि एक हमने नाम रखा था पिक फाइल या एम्प्लॉय पिक। डॉट शेप्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसमें। तो जब जो है वो उसको यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय पिक। अगर एम्प्लॉय पिक के नाम से जो है कोई पिक्चर ऑलरेडी पहले डिस्प्ले होगी तो वो डिलीट हो जाएगी, पहली बात तो ये है, क्योंकि उसके ऊपर ही नहीं दूसरी आ जाएगी। तो पहले डिलीट होगी, जगह बनेगी तो आएगी। और सबसे पहले तो ये हमने कर दिया कि डॉट शेप्स एम्प्लॉय पिक के नाम से कोई भी चीज़ हो तो हमने ऐसे ही करना है, एम्प्लॉय पिक 1 एम्प्लॉय पिक 2 एम्प्लॉय पिक 3 लाइक दिस, डॉट डिलीट। उसके बाद पिक पाथ इक्वल डॉट रेंज। पिक पाथ कहाँ पे हमारा AC7 के अंदर पड़ा हुआ है, AC7 जो हमने मैं जो डायलॉग कॉपी करके मैच किए थे। तो डॉट रेंज AC7 डॉट वैल्यू,
अब पिक पाथ में मिल गया कि AC7 जो है उसके अंदर है, और दूसरा पिक पाथ जो है वो हमने कॉपी कराया हुआ डाटा के अंदर, बल्कि यहाँ पे नहीं, कि R4 के अंदर जो है हमारा, यहाँ पे AC7 का ही रहेगा, क्योंकि AC7 ने पहले कॉपी किया, वहां से वो डिस्प्ले उसने लिया यहाँ पे। तो ये हो गया, पिक पाथ दे दिया आपने। उसके बाद हम विद पिक करेंगे, और विद पिक्चर्स, विद पिक्चर किया, विद पिक्चर डॉट इंसर्ट पिक पाथ। अब उसने हमने पिक पाथ को वो पास करा दिया है ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद, यानी पिक्चर डॉट इंसर्ट, यानी पिक्चर कैसे इंसर्ट हो, वो जो पिक पाथ हमने लिया हुआ है उसके रेफरेंस से हो। उसके बाद हम विद, एक ये हो गया, दूसरा विद हम करेंगे डॉट शेप्स। अब विद डॉट शेप रेंज, अब हमने उसको जो करना, जो हमारी शेप होगी, जितने जो भी पिक्चर आएगी, उसकी हमने उसको एस्पेक्ट रेशो देनी है, कि वो साइज देना है उसको, कि साइज से हो, प्लेसमेंट उसकी क्या हो। तो डॉट लॉग एक्सपेक्ट रेशो उसकी MS ट्रू कर देंगे, और हाइट उसकी 90 कर 90, और ने डॉट नेम इक्वल, उसमें हम कर देंगे कि एम्प्लॉय पिक, नेम उसका क्या होगा, एम्प्लॉय पिक हो जाएगा, हाइट 90 होगी। और अपने हिसाब से चेक कर लें, ये एक एंड विद हो गया डॉट शेप वाला, और दूसरा एंड विद इधर यहाँ आ जाएगा जो पिक्चर्स वाला। और उसके बाद विद शेप्स एम्प्लॉय पिक। अब जो एम्प्लॉय पिक हमारे पास आ गई, अब हमने हमने दिखाना, पहले तो आ गई वो, उसके बाद हमने दिखाना है कि आए कहाँ पे। तो क्या कहेंगे, डॉट लेफ्ट इक्वल शीट 1 डॉट रेंज, यानी शीट 1 रेफरेंस है हमारा, और लेफ्ट साइड पे हो, और उसके बाद डॉट लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में, वही आप बाद में लिखते हैं, पहले का कोड लिख लें जल्दी से, और बाद में लिखते हैं कि किससे लेफ्ट होना चाहिए। शीट 1 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमर्स ब्रैकेट क्लोज डॉट टॉप, ये टॉप से कहा हम किसके टॉप से हो, किसके लेफ्ट हो। और उसके बाद हम ये करते हैं कि डॉट, क्या आएगा, डॉट इंक्रीमेंट लेफ्ट, और उसके बाद डॉट इंक्रीमेंट टॉप, टॉप में कितना इंक्रीमेंट हो, और लेफ्ट के तौर पे कितना इंक्रीमेंट हो। तो ये पिक्चर की हम रीसाइजिंग के लिए जो है वो कर रहे हैं। पहला कोड हमने लिख दिया, पिक्चर हमें हाइट कितनी हो उसकी, और उसका जो है वो नाम क्या हो, और हमें जब मिल जाए तो उसकी फिर उसकी हमने उसकी साइजिंग करनी है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम सेलेक्ट करें, तो I7 हमारा जो इससे स्टार्ट हो रहा है हमारा वो एरिया जो है, अगर हम ऊपर टॉप से करें, तो I7 से कॉलम I और J, दो कॉलम हमने यूज किए, I और J, तो उसको हम नीचे लेके आए हैं 14 तक। तो इसी का रेफरेंस हमने देना है यहाँ पर। तो हमारी पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, और इसको हम जो एग्रीमेंट करते हैं कि I7 जो हमने लिखा कि I7 लेफ्ट, I7 टॉप, तो ये थोड़ा सा और कर दें नीचे, हम इसको भी थोड़ा सा करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें फर्क रह गया है, तो उसका हम थोड़ा सा, ये जो हमने इंक्रीमेंट लेफ्ट माइनस किया था, और इंक्रीमेंट टॉप, टॉप में तो मेरे हाल में सही है। हम इसको यहाँ से पिक्चर को 90 100 थोड़ा सा कर दें, इसकी बढ़ा देते हैं, और नीचे से जो हमारा जो इंक्रीमेंट लेफ्ट है उसको हम अगर थोड़ा सा कर दें 30 तक ले जाए, तो फिर देखते हैं कि फिर, नहीं माइनस करेंगे तो और इधर आएगा, इसको 10 करते हैं, इसको +30 करें, और फिर देखते हैं। ये देखिए, अब हमने इंक्रीमेंट लेफ्ट 30 किया, और इंक्रीमेंट टॉप 10 किया, तो हमें तकरीबन हम 30 से थोड़ा सा अगर कम करें, तो बहरहाल यहाँ भी ये सही आ रही है पिक्चर। जब पूरी पिक्चर होगी तो इसके अंदर पूरी वो फिट आ जाएगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा 25 अगर कर दें, तो ये ऑलमोस्ट मिडल में आ गई है, और हाइट आपने ऊपर उसकी 100 कर दी है, कि हाइट जो है वो 100 पिक्सल तक हो। तो ये देखिए, अब 10 ये थोड़ी सी इधर बाहर को निकल रही है, तो ये एग्जैक्ट सही है। ये क्योंकि ये फिर सूट सी पिक्चर है, बैकग्राउंड का क्लियर नहीं है, आप लोगों ने JPG जो है अपने इसी हिसाब से जो आपने साइज रखा है, उस हिसाब से इसका साइज रखना है। और हमारी पिक्चर तो अब डिस्प्ले हो गई, इसका मतलब है कि हमारा वो कोड जो था वो भी काम कर रहा है। तो लेफ्ट और टॉप जो है वो I7 ही हमने रखा, और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट उसको जो है वो चेंज किया है,
और उसको आप थोड़ा थोड़ा करने के बाद जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा और कसर रह गई है, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। तो इसका मतलब है कि इस पिक्चर की जो साइज़ है, जो परफेक्ट साइज़ आ जाए उसी साइज़ से आपने पिक्चर जो है वो ले लेनी है। और ये हमारा आर जो हमारा कॉलम है, इसके ऊपर हमारा पिक्चर के पाथ जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पिक्चर पाथ है। इसको हमने जो है वो डिलीट कर दिया पिक्चर पाथ को। अब अगर हम डिस्प्ले कराते हैं तो हमारी पिक्चर ख़त्म हो गई। अभी हम उसको अगर जी ये पूरा है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट पिक्चर हमारी एक पड़ी हुई है। उसके बाद जो है अपने इसी का फ़ोल्डर बनाना है, एम्प्लॉयी डाटा मैनेजमेंट का जो है वो ईएमएस के नाम नाम रख दें। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो है वो फ़ोल्डर बना लेना है, फ़ोल्डर को कॉपी कर लेना है। इसी में फ़ोल्डर को कॉपी करें, यहीं पे अपनी जो आपकी अ, जितनी भी डॉट बीएमपी है, जिफ है, और जिफ वगैरह की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जिफ की भी रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन हमने चूंकि ऐसे लिख दिया है, क्योंकि इतने सारे होते हैं। पीएनजी का एक होता है, बल्कि यूज़ करें पीएनजी, बेहतर है कि पीएनजी यूज़ करें। और ताकि उसका बैकग्राउंड जो है वो आपके बैकग्राउंड से जो है वो प्रॉपर मैच होता हो। तो जी हमारा ये हम इसको सेव कर देते हैं। और अब अगर हम देखें तो अब ऐड पिक्चर करते हैं। देखिए ऐड पिक्चर किया हमने, डायलॉग हमारा खुला। हमने अब देखना है कि हमने ये पीओएस फॉर एग्जांपल, ये इसमें तो एक मैंने पीओएस भी बनाया हुआ है, चलते चलते बताता चलूँ, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पिक्चर हमारी, इस डिफ़ॉल्ट पिक्चर को हमने ऐड किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारी माइक्रो चल गई और ये हमारे पास आ गया। एक दूसरा जो है उसकी भी पिक्चर ऐड करते हैं। उसकी जगह पे जो है वो और तो कोई नहीं, ये इसमें से कोई लगा देते हैं। तो बल्कि उसकी भी यही कर देते हैं कि डिफ़ॉल्ट पिक्चर चाहिए, जब पिक्चर ना ही होगी तो ये डिफ़ॉल्ट पिक्चर ले लें। ये हो वही केस हमारे पास, अगर हम ऐड न्यू करें तो ये देखिए सारा क्लियर हो गया। हमें हमारे पास हमारे, अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे नया एक डाटा ऐड करते हैं। और उसको फिर हम नो नेम। अब उसके बाद सिर्फ हम ऐसे ही डमी सा जो है ना, मैं क्या था कि ट्रांजेक्शन कर दूँ, लेकिन बढ़ के हम यहाँ पे कर ही देते हैं कि नाम लिख देते हैं कि जी अब्दुल रहमान पीआरओ है। और मदर नेम कोई भी कर दें यहाँ पे, लिखते हैं जी तो बल्कि बीबी। सिटी जो है वो यहाँ से आप चुन लें, जहाँ सिटी जो है हम कहाँ पे रखें हैं जी, हम अबू धाबी कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर उसका हो जाएगा। और 971 से कॉन्टैक्ट नंबर। और ईमेल जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। ये हमारी कंपनी का पुराना ऑफिशियल ईमेल दे दिया है। और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट उसकी आप डाल दें यहाँ पे। और उसके बाद ज्वाइनिंग सैलरी कितनी थी उसकी। और उसके बाद कंट्री। और उसके बाद आ जाएगा उसका कंट्री नंबर और पासपोर्ट नंबर जो है ये रिक्वायर्ड है। और उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी हमें लाजम चाहिए, क्योंकि इसी की हमें रिपोर्ट चाहिए होती है कि एक बंदे का पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। और उसके बाद हमें वीज़ा एक्सपायरी चाहिए, लाजमी चाहिए होती है रिकॉर्ड के कि हमें वीज़ा एक्सपायरी वाले कितने लोग हैं इन केस ऑफ, यानी आपके पास काफ़ी बड़ी कंपनी है और बड़ी लेबर्स। तो वीज़ा एक्सपायरी हो गया और वर्क परमिट एक्सपायरी, यानी पासपोर्ट एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी या वर्क परमिट एक्सपायरी जो है, इसी पे बेस के ऊपर रखते हुए जो है ये प्रोग्राम हमने छोटा सा बनाया है। और उसी में ये हमने सेव किया। ये देखिए ये हमारे ये सामने हमारे जो है वो पूरा डाटा सेव हो गया। ऐड पिक्चर, पिक्चर हमारे पास, हमने इस बंदे की ये पिक्चर भी साथ उसकी ऐड कर दी। अब हम यहाँ पे डिलीट कर दें, अगर हम इसको डिलीट को, यहाँ पे हमने साइन नहीं किया माइक्रो आर्ट, यहाँ पे हमने एक डिलीट माइक्रो बनाई थी और उसको हमने अपडेट करना है। तो ये माइक्रो तो हमने बनाई थी, लेकिन ये काम क्यों नहीं कहा। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द एम्प्लॉय। अगर हम करेंगे यस, तो ये उसको उसने डिलीट किया और उसने सेलेक्ट कर लिया हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय। और फर्स्ट एम्प्लॉय हमारे पास लोड हो गया ऑटोमेटिक हमारे डाटा के अंदर। तो डिलीट का जो ऑप्शन था उसके बाद जो हम देखते हैं कि ये देखिए ये हमारा डिलीट वाला ऑप्शन है कि डॉट रेंज डाटा रो। और यहाँ पे हम नीचे जो है, यहाँ पे अगर हम मैसेज बॉक्स कर दें कि जैसे ही डिलीट हो हमें एक मैसेज बॉक्स मिल जाए कि वन रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। यानी यहाँ पे मैसेज बॉक्स स्पेस हम
इक्वल इन्वर्टेड कामर्स में हम लिखेंगे, यहाँ इक्वल की जरूरत नहीं है, मैसेज बॉक्स स्पेस इन्वर्टेड कामर्स में लिखेंगे जी वन रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड या योर सिलेक्टेड रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड। तो ये हमारा एक छोटा सा हमने एक मैसेज जो है वो हमारे डिलीट जो माइक्रो है उसके डिस्प्ले करा दिया। तो यहाँ से कोई भी फर्स्ट हम ज़रूर फिल करेंगे क्योंकि उसके बगैर जो है वो डाटा लेगा नहीं। ये हमने सेव किया, ये आ गया। अभी हम कहते हैं जी इसको हमें डिलीट कराना है, तो ये हमने डिलीट किया। आर श्योर वांट टू डिलीट, यस, तो आ जाएगा जी वन रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये हमारा मैसेज हमने डिस्प्ले करा दिया है, ये रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो गया। तो मेरे ख्याल में हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा सारा। अभी हमने क्या करना है कि जितना भी हमारा डाटा है वो ऑल डाटा जो है वो हमने कॉपी करना है मेन जो फॉर्मेट से और लेके जाना है हमने नेक्स्ट शीट के ऊपर, ताकि उस डाटा को हम यूज़ करते हुए फिर हमने बनानी है आगे रिपोर्ट जो हमें चाहिए होगी। तो इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर हम काम करते हैं और बाकी जो है इसको तो इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।